छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रहीम था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता। एक दिन रहीम हमेशा की तरह जंगल गया, मगर उस दिन वो जंगल के थोड़ा और अंदर चला गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को कितना मुश्किल बना देगा। अचानक उसकी नजर एक अजीब दरख्त पर पड़ी। रहीम ने हैरानी से कहा, ये कैसा दरख्त है? मगर उसने ज्यादा सोचा नहीं और कुल्हाड़ी उठाकर उस दरख्त को काटना शुरू कर दिया। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि वो अपनी ही जिंदगी का दरख्त काट रहा है। आखिरकार उसने वो दरख्त काट दिया और लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक अजनबी आदमी उसके सामने आया। अरे भाई, ये लकड़ियां बेचने के लिए हैं? हाँ भाई, मैं इन्हें बेचने के लिए बाजार ले जा रहा हूँ। ये लकड़ियां कितने की हैं? एक लकड़ी 100 रुपए की है भाई। ये तो बहुत सस्ती हैं, ये सारी मुझे दे दो। रहीम ने उस आदमी को पहले कभी गांव में नहीं देखा था, लेकिन वो खुश हो गया क्योंकि उसने कभी इतनी जल्दी सारी लकड़ियां नहीं बेची थी। वो आदमी लकड़ियां लेकर चला गया। रात को जब रहीम सोया तो अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रहीम घबरा कर उठ गया। इस वक्त कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोलने गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर वही लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था जो उसने जंगल से काटा था। रहीम का रंग उड़ गया। ये यहाँ कैसे आया? उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही रहीम वापस जंगल गया। इस बार उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो उस जगह पहुंचा जहां से उसने दरख्त काटा था, तो वो दरख्त वहां फिर से खड़ा था, बिल्कुल ठीक जैसे कभी काटा ही ना हो। रहीम कांप गया। ये कैसे हो सकता है? अचानक पीछे से आवाज आई, हर चीज बेचने के लिए नहीं होती। रहीम ने डर के मारे पीछे देखा। वहां एक बाबा खड़ा था। तुमने सिर्फ दरख्त नहीं काटा, तुमने एक अमानत तोड़ दी है। रहीम का गला सूख गया। कौन सी अमानत? मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। ये दरख्त आम नहीं था, ये जिंदगी का दरख्त था जो इस जंगल को जिंदा रखता था और तुम्हारी किस्मत को भी। लेकिन मैंने तो बस दरख्त काटा था। अब तुम्हारी मुश्किलें बढ़ेंगी, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। मैं क्या करूं? इसे ठीक कैसे करूं? जो लिया है वापस करो। ये कहकर बाबा अचानक गायब हो गया। रहीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उन लकड़ियों को कहाँ तलाश करूं? वो उस अजनबी आदमी को ढूंढने बाजार गया, मगर वो कहीं भी नहीं मिला। मायूस होकर रहीम घर वापस जा रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसके पास एक थैला था। अरे बेटा, ये थैला जरा मेरे घर तक पहुंचा दो। ठीक है माँ जी, चलिए मैं मदद करता हूँ। रहीम थैला उठाकर उसके साथ चल दिया। कुछ देर बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी तक पहुँचे। औरत बोली, बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं माँ जी, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसने रहीम को एक आईना दिया और कहा, ये जादुई आईना है, जो तुम चाहो ये तुम्हें दिखा सकता है। रहीम हैरान और खुश हो गया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने आईने से कहा, जादुई आईने, मुझे वो लकड़ियां दिखाओ जो मैंने जंगल से काटी थी। अचानक आईने में एक जगह नजर आई जहां वो सारी लकड़ियां पड़ी हुई थीं। रहीम फौरन घर से निकलकर वहां गया और सच में वो सारी लकड़ियां वहीं पड़ी थी। उसने सारी लकड़ियां उठाई और सीधा जंगल चला गया जहां वो दरख्त था। उसने सारी लकड़ियां वहां रख दी। उसका दिल हल्का हो गया। लकड़ियां रखने के बाद वो अपने घर चला गया। उस दिन के बाद रहीम ने कभी लालच नहीं किया और कभी जंगल के अंदर गहरा नहीं गया और रात को वो आराम से सोता था। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले उसकी जिंदगी दोबारा संवर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मिक्विट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।